नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृषभ लग्न एवं वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? पिछले लंबे अरसे से आपको गुरु और शनि का बिल्कुल भी सहयोग एवं शुभ प्रभाव नहीं मिल पा रहा था तथा इसके विपरीत अशुभ प्रभाव ही देखने को मिल रहा था, क्योंकि दोनों ग्रहों का गोचर अष्टम भाव में चल रहा था। दोस्तों, अष्टम भाव एक बाधक स्थान है। शनि तो इस भाव से मुक्त हो चुके हैं। अब गुरु भी 20 नवंबर को राशि परिवर्तन कर इस घने अंधेरे से उजाले में आ जाएंगे। 20 नवंबर को गुरु नवम भाव में प्रवेश कर आपका भाग्य उज्जवल करेंगे। नवम भाव भाग्य से संबंधित बहुत ही शुभ तथा महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव में गुरु का भ्रमण अति उत्तम है। दोस्तों, पहले आपको भाग्य का सहयोग नहीं मिल पा रहा था, लाभ मार्ग भी बाधित हो रखा था। बरसक मेहनत के बावजूद भी परिणाम शून्य ही था, परंतु अब 20 नवंबर के बाद मेहनत तथा पुरुषार्थ का पूर्ण फल लाभ के रूप में मिलेगा। बल्कि अब मेहनत से अधिक लाभ आपको सुख एवं प्रसन्नता देगा। दोस्तों, नवम भाव में गुरु के साथ युति में नवम भाव के स्वामी कर्म फलदाता शनि भी विराजमान रहेंगे। इसलिए आपको भाग्य के साथ कर्म का भी पूर्ण सहयोग मिलेगा। भाग्य एवं कर्म के सहयोग से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। गुरु आपकी राशि के लिए लाभ भाव के स्वामी भी हैं। लाभ भाव के स्वामी के रूप में गुरु की शुभ एवं मजबूत स्थिति से आर्थिक उन्नति, लाभ और आय वृद्धि के प्रबल योग बने हुए हैं। आप किसी भी कार्य में हाथ डालेंगे, सफलता तथा लाभ मिलता चला जाएगा। आप लगातार आर्थिक उन्नति और आय वृद्धि के लिए प्रयासरत रहेंगे तथा भाग्य के सहयोग से सफलता और भिन्न भिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। लंबे समय से सो चुका भाग्य अब जागेगा। गुरु का यह राशि परिवर्तन नकारात्मक विचारधारा को दूर कर आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। शनि के साथ अब गुरु की अग्नि परीक्षा भी समाप्त होने जा रही है। आप शनि व गुरु की अग्नि परीक्षा में सफल हो चुके हैं। दोस्तों, अग्नि का ताप सहकर जैसे सोने की चमक में वृद्धि होती है, ऐसे ही गुरु व शनि के अशुभ प्रभाव की अग्नि से आपकी प्रतिभा एवं चमक में अभूतपूर्व निखार देखने को मिलेगा। आपको अपनी प्रतिभा प्रदर्शन के अनुकूल अवसर मिलेंगे। पिछले समय से लंबित पड़े कार्य अब तेज गति से भागेंगे। ईश्वरीय शक्ति पर से उठ चुका एवं खोया हुआ विश्वास अब पूर्ण जागृत होगा। ईश्वरीय शक्ति, पूजा पाठ एवं धर्म से संबंधित कार्य पूर्ण आस्था के साथ संपन्न करेंगे तथा इनसे संबंधित कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लोगे। दोस्तों, इस गोचरी अवधि में धर्म से संबंधित लंबी दूरी की यात्रा संपन्न हो सकती है तथा इसके साथ ही इस अवधि में आपको किसी धार्मिक समारोह में सम्मिलित होने के अवसर प्राप्त होंगे। इस समय अवधि में आप मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे। भाग्य के सहयोग से अब आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, आपकी मेहनत रंग लाएगी। गुरु के साथ शनि की युति के फलस्वरूप आपका भाग्य बुलंद होते हुए भी आप भाग्य भरोसे नहीं बैठेंगे, कर्म करेंगे, कर्म प्रधान बनेंगे। गुरु शनि की युति से आपको बाहुबल, बुद्धिबल और भाग्य बल तीनों बलों का भरपूर सहयोग मिलेगा। जीवन के प्रति आपके नए दृष्टिकोण बनेंगे। गुरु का नीचत्व भी भंग हो रहा है। आपकी सूझबूझ, मेहनत, लगन, कार्यकुशलता तथा भाग्य के सहयोग से यह समय आर्थिक रूप से शुभ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, नवम भाव को त्रिकोण स्थान के नाम से भी जाना जाता है। त्रिकोण स्थान की शुभ स्थिति से लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा प्राप्त होगी तथा धन में वृद्धि होगी। कोई शुभ या मांगलिक कार्य में शामिल होने का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, गुरु की स्थिति के साथ गुरु की दृष्टियाँ भी बेहद उत्तम बनी हुई हैं। जहाँ जहाँ गुरु की दृष्टि पड़ती है, उस भाव के शुभ बलों में बेहद वृद्धि होती है। नवम भाव से गुरु की प्रथम, तृतीय एवं पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। दोस्तों, प्रथम भाव पर दृष्टि अर्थात आपकी राशि पर दृष्टि से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ एवं प्रसन्न रहेंगे। सोच सकारात्मक होगी। ज्ञान, दूरदर्शिता और एकाग्रता में वृद्धि जीवन में उच्च लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगी। आपकी राशि पर गुरु की दृष्टि हर प्रकार से सहयोगी रहेगी। गुरु के पिछले ब्रह्मांड में खोया हुआ मान सम्मान अब पुनः प्राप्त होगा। यश, कीर्ति तथा प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दोस्तों, तृतीय भाव को गुरु उच्च दृष्टि से देखेंगे। इस दृष्टि से आपका साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहेगा।
आप मेहनत के कार्य से पीछे नहीं हटेंगे, मेहनत तथा पुरुषार्थ से कार्य करेंगे। आपकी सकारात्मक विचारधारा, उच्च मनोबल और कार्य क्षमता में वृद्धि से कठिन कार्य भी बहुत सहजता से पूरे होंगे। आपका उच्च मनोबल नए कार्य, व्यवसाय, प्रोजेक्ट तथा व्यापार शुरू करने के लिए निवेश संबंधी जोखिम लेने के उद्देश्य से शुभ बना हुआ है। व्यापार संबंधी यात्राएं लाभप्रद रहेंगी। मित्रों और भाई बहनों के साथ रिश्ते पहले से मधुर एवं बेहतर रहेंगे। मित्र सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे। दोस्तों, तृतीय भाव पर गुरु की उच्च दृष्टि लेखन, कम्युनिकेशन, विज्ञापन, ब्लॉग, यूट्यूब और ऑनलाइन संबंधित कार्यों से अस्थायी सफलता तथा प्रचुर मात्रा में धन लाभ करवाएगी। ज्ञान एवं विवेक कारक गुरु की कृपा से लेखन से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों की लेखनी प्रभावित करने वाली होगी। लोग आपकी लेखनी की प्रशंसा करेंगे। दोस्तों, यह समय मिले मौके का फ़ायदा उठाने का है। ऑनलाइन संबंधित कार्य करने वाले दोस्त इस ग्रह गोचर का खूब लाभ उठाएं। हर प्रकार से स्थितियाँ अनुकूल बनी हुई हैं। भाग्य भी आपको सहयोग कर रहा है। लाभ और उन्नति से आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। दोस्तों, पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि अत्यंत उत्तम बनी हुई है। पंचम भाव भी नवम भाव के समान ही त्रिकोण स्थान है। इस भाव की शुभता से सरस्वती माँ के साथ लक्ष्मी माँ की भी कृपा तथा प्रसन्नता प्राप्त होगी। आपके ज्ञान एवं बुद्धि बल में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं रहेगी। आप अपने बुद्धि बल से रुके हुए कार्य पूर्ण करेंगे। दोस्तों, पंचम भाव बुद्धि, संतान, शिक्षा, प्रेम संबंध तथा निवेश से संबंधित बहुत ही शुभ तथा महत्वपूर्ण भाव है। निवेश कार्यों के लिहाज से भी गुरु की दृष्टि शुभ बनी हुई है। निवेश कार्यों में रुचिवान दिलचस्पी बढ़ेगी। शेयर बाजार से संबंधित दोस्तों को विशेष लाभ होगा। शेयर बाजार में निवेश करने के बड़े अवसर प्राप्त होंगे, परंतु जोखिमपूर्ण निवेश से दूरी बनाकर रखें। सुरक्षित निवेश ही करें। दोस्तों, गुरु की शुभता के साथ पंचम भाव की शुभता संतान सुख में वृद्धि करेगी। पहले से संतान संबंधी कोई परेशानी चली आ रही थी तो अब वह परेशानी दूर होगी। गुरु के इस भ्रमण में संतान क्षेत्र से सुखद समाचार प्राप्त होगा। संतान के इच्छुक नव दंपतियों के लिए गुरु का यह राशि परिवर्तन संतान क्षेत्र के संबंध में सुख एवं प्रसन्नता लेकर आएगा। उनकी संतान से संबंधित इच्छा पूर्ण होगी। विद्यार्थियों के लिए भी गुरु की पंचम भाव पर दृष्टि शुभ है। बुद्धि और विवेक का पूरा सहयोग बना हुआ है। विद्यार्थियों की शिक्षा में रुचि तथा एकाग्रता बढ़ेगी। वह शिक्षा एवं अनुसंधान क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। क्रिएटिविटी में भी गजब का निखार देखने को मिलेगा। दोस्तों, बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों में पुराने मनमुटाव तथा गिले शिकवे दूर होंगे। प्रेम संबंध मधुर, मजबूत तथा पक्के रूप से स्थापित होंगे। प्रेमी जन एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे तथा भावनाओं को सम्मान देंगे। गुरु की दृष्टि के फलस्वरूप प्रेम संबंधों में पवित्रता झलकेगी। दोस्तों, गुरु का यह गोचर 20 नवंबर से लेकर 5 अप्रैल 2021 तक रहेगा। गुरु के अष्टम भाव के स्वामी के रूप में इस समय सीमा में अकस्मात धन लाभ के भी योग बनेंगे। दोस्तों, गुरु का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। इस ग्रह गोचर का और शुभ फल प्राप्त करने के लिए उपाय के रूप में बड़े बुजुर्गों तथा साधु संतों की सेवा कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।